आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते कौन कौन से हैं। बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स 4 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है वेजाइना, सेकंड है यूट्रस, थर्ड हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में और फोर्थ पढ़ेंगे हम ओवरी के बारे में। अब फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वेजाइना के बारे में कि वेजाइना होता क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। वेजाइना इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर एंड इलास्टिक कैनाल। जो हमारी वेजाइना है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि मस्कुलर मसल से मिलकर बनी थी एंड इलास्टिक कैनाल होती है जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ की बात करते हैं हम 8 से 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। उसकी विड्थ की बात करें तो इसकी मोटाई की ये 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वेजाइना की पीएच की कि पीएच कितनी होती है वेजाइना की। वेजाइना की पीएच होती है 4.5। कैसे नेचुरल होती है? एसिडिक। किसके कारण होती है? ड्यूडेलिन बेसिलाई के कारण। अब बात करते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड होती है। हॉरिजॉन्टल टू 45 डिग्री एंगल एंड सिचुएटेड इन वेस्टिबुल ऑफ वल्वा। जो हमारे वेस्टिबुल पार्ट है उसमें जो हमारे यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके नीचे सिचुएटेड होती है। अब हम बात करेंगे वॉल की कि वेजाइना में कितनी वॉल पाई जाती है। वेजाइना में एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर एंड 2 लेटरल वॉल पाई जाती है जिसमें एंटीरियर की जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर की 10 सेंटीमीटर होती है। अब बात करने जा रहे हैं हम फॉर्निक्स या ओपनिंग कि वेजाइना में कितनी फॉर्निक्स या ओपनिंग पाई जाती है। 1 एंटीरियरली, 1 पोस्टीरियरली एंड 2 लेटरल ओपनिंग पाई जाती है। अब बात करेंगे हम इसके हिस्टोलॉजी के बारे में। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हम कि वेजाइना किस किस से मिलकर बनी होती है। वेजाइना की जो म्यूकोजा लेयर है वो बनी होती है नॉन केराटिनाइज जो वेजाइना की वो है म्यूकोजा लेयर वो नॉन केराटिनाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज की बनी होती है। और सब म्यूकोजा की बात करें तो सब म्यूकोजा लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज की। और इसके मसल्स की बात करें तो जो मसल्स है उसमें 2 टाइप्स के फाइबर पाए जाते हैं। जो इनर वाले होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं और जो आउटर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल शेप में होते हैं। और जो इसकी सेरोसा लेयर है वो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि जो वेजाइना है उसके रिलेशनशिप में क्या क्या आता है। अब एंटीरियरली बात करेंगे हम। एंटीरियरली उसके होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा होता है। पोस्टीरियरली बात करें तो हम रेक्टल वॉल होती है और पाउच ऑफ डगलस होते हैं। जो हमारा यूट्रस और रेक्टम है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है उसी को हम पाउच ऑफ डगलस बोलते हैं। और लेटरली बात करें तो यूरिटर्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई के बारे में कि वेजाइना को कौन कौन सी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है। फर्स्ट बात करें तो हम इंटरनल पोडेंटल आर्टरी, सेकंड सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी जो किसकी ब्रांच होती है? यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेज होती है। और जो यहाँ से इनका जो वेनस रिटर्न है वो किसके थ्रू जाता है? पोडेंटल वेन के थ्रू और सर्वाइको वेजाइनल वेन के थ्रू।
और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना, कि डेवलपमेंट वेजाइना का कहाँ कहाँ से होता है, किस किस से होता है। अब बात करें तो हम जो वेजाइना का जो लोअर पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म से, और जो मिडिल पार्ट है वो एंडोडर्म से, और अपर पार्ट है वो मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं यूट्रस के बारे में, कि यूट्रस क्या होता है, इसकी क्या शेप होती है, क्या इसकी लेंथ होती है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो यूट्रस है, यूट्रस इज होलो मस्कुलर ऑर्गन। जो हमारा यूट्रस है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और किस शेप में होता है, पायरिफॉर्म शेप में, पेयर के शेप में। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये एंटी फ्लेक्शन एंड एंटी वर्जन, एंटी इसमें थोड़ा सा झुकाव पाया जाता है, एंटी फ्लेक्शन और एंटी वर्जन पाया जाता है। बात करें तो हम एंटी वर्जन है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, और जो एंटी फ्लेक्शन होता है वो 120 डिग्री के एंगल पर होता है। अब बात करें तो हम यूट्रस को किन किन नाम से जानते हैं। यूट्रस को हम वुम्ब के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रा के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे लेंथ के बारे में, कि यूट्रस की जो लेंथ है वो कितनी होती है। यूट्रस की लेंथ की बात करते हो हम 7.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, एंड 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। वेट की बात करें तो 50 to 80 ग्राम, एवरेज की बात करें तो 60 ग्राम यूट्रस का वेट होता है। जबकि प्रेग्नेंट लेडी का है वो इसका साइज बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में। यूट्रस की लेयर कितनी होती है, 3 लेयर्स होती है। आउटर लेयर उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो आउटर कवरिंग होती है, और जो मिडल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो हमारी जो इनर लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट फंडस, सेकंड बॉडी, थर्ड स्टमक, और फोर्थ सर्विक्स। बात करें तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम फंडस, जिसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। जो बॉडी है, जो ये पार्ट है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 3 to 4 सेंटीमीटर। और जो इसके बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे इस्थमस, जिसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर। और इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, जो कॉन शेप का पाया जाता है। इसकी लेंथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, एवरेज की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर। अब बात करने जा रहे हैं हम रिलेशनशिप के बारे में, कि जो यूट्रस है उसके रिलेशनशिप में कौन से ऑर्गन्स आते हैं। एंटीरियरली बात करें तो हम यूरिनरी ब्लैडर होता है, पोस्टरली बात करें तो पाउच ऑफ डगलस, इसके बारे में मैंने बात कर ली। लेटरली 2 यूरेटर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में, जो कि यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स है जो यूट्रस को होल्ड करके रखते हैं। मेनली 5 लिगामेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ब्रॉड लिगामेंट, सेकंड राउंड लिगामेंट, थर्ड सैक्रोयूटेरो लिगामेंट, फोर्थ है सर्वाइकोप्यूबिक लिगामेंट, इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट,
नेक्स्ट कार्डिनल लिगामेंट, इसको हम अदर नाम से भी जानते हैं मैकेनरोड्स लिगामेंट। अब बात करने जा रहे हैं हम एपिथेलियम इन यूट्रस। जो यूट्रस है वो किस किस से मिलकर बना होता है। जो यूट्रस है उसमें कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, सिंपल सिलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं। इसमें सीलिया पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि नेक्स्ट सर्विस, जो सर्विस है, जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, सर्विस का है ना, जिसमें अपर वाला पार्ट है सर्विस का वो सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम का बना होता है, एंड जो लोअर पार्ट है सर्विस का वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। अब बात करें तो ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई है उसमें वही यूट्राइन आर्टरी, ओवियन आर्टरी एंड वेजाइनल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल जो इलियक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो यूट्राइन वेन, ओवियन वेन और वेजाइनल वेन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ओवरी के बारे में। बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड द यूटेराइन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। इसकी लेंथ की बात करें तो हम 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ये एक मस्कुलो होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसमें भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओम है उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द ट्यूब कन्वे oocyte फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। जो ये ट्यूब है ये क्या करती है, जो हमारे oocyte रिलीज हुआ है ओवरी से उसको यूट्रस तक ले जाने का काम भी करती है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द लेटरल पार्ट ऑफ द ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं और फ्यूज होते हैं, वो भी कहाँ देखने को मिलता है हमें, इसी ट्यूब के लेटर वाले पार्ट में, जो कि मेनली कहाँ देखने को मिलेगा हमें, एम्पुला वाले पार्ट में। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसके कितने पार्ट्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंटरस्टिशियल, सेकंड इस्थमस, थर्ड एम्पुला, फोर्थ इनफेंडिबुलम। अब एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो हम इंटरस्टिशियल पार्ट के बारे में फैलोपियन ट्यूब के, जिसको हम इंटरम्यूरल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर सिचुएटेड होता है। जो हमारा जो यूट्रस है उसके जो फंडस पार्ट है उसके जस्ट जो कनेक्ट पार्ट है उसको हम इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं, और इसके बाद में जो जस्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टमस, और जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं एम्पुला, और जो ये और पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, जिसमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, अब इनके लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटरस्टिशियल पार्ट है उसकी 1.5 सेंटीमीटर, स्टमस की 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डायमीटर 2 mm, एम्पुलर पार्ट की 5 सेंटीमीटर, इनफंडिबुलम की 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो किससे अटैच होती है, इनफंडिबुलम से। जो संख्या में कितनी होती है,
जो संख्या में 20 to 25 पाई जाती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब कि कौन से फंक्शंस होते हैं फैलोपियन ट्यूब, काम क्या करती है बॉडी में। फर्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर द गैमेट, जो ओवरी से जो oocyte रिलीज हुआ है उसको यूट्रस तक भेजने का काम भी यही करती है फैलोपियन ट्यूब। टेक फर्टिलाइजेशन, और इसका जो लेटरल पार्ट होता है उसमें फर्टिलाइजेशन का भी काम करती है। और सर्वाइवल ऑफ जायगोट बाय इट्स सिक्रेशन, और इसके सिक्रेशन के द्वारा जो है जायगोट है उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाती है। अब बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई वो यूटेराइन आर्टरी एंड ओवेरियन आर्टरी, इसका वेनस ड्रेनेज है वो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के द्वारा होता है और ओवरी का फिर देन यूट्राइन वेन। तो अब हम लास्ट पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के, ओवरी के बारे में। ओवरी जो है वो संख्या में 2 पाई जाती है। ओवरीज आर यूजुअली पेयर सेक्स गोनाड्स इन द फीमेल, जो फीमेल में है वो पेयर सेक्स गोनाड्स है। इसकी शेप की बात करते हैं ओवल शेप की होती है, आलमंड शेप के बाद। कलर की बात करें इसका पेयरली कलर होता है और इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसका विड्थ एंड 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस। लोकेशन की बात करें तो जो ओवरीज है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। ओवरीज आर सिचुएटेड आइदर साइड ऑफ यूट्रस इज द ओवरियन फोसा, जो ओवरीज है वो हमारी जो आइदर साइड है यूट्रस के दोनों तरफ पाई जाती है इन ओवरियन फोसा में। नेक्स्ट, ओवरीज आर अटैच विद द यूट्रस बाय लिगामेंट, जो हमारी ओवरीज है वो अटैच होती है यूट्रस से किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, जिसके बारे में हमने बात कर ली कि राउंड लिगामेंट हो गए, ब्रॉड लिगामेंट हो गए और सर्वाइकोपियो एंड अदर्स भी लिगामेंट है जिनके थ्रू जुड़ी होती है। अब जो हमारी ओवरीज है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, आउटर एंड इनर। जिसको आउटर पार्ट को हम बोल रहे हैं कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट है वो मेडुला। जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है वो होता है फंक्शनिंग पार्ट होता है मेनली, जो क्या करता है कंटेन ओवरियन फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स का कंटेन करता है, फॉर्मेशन करता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारे oocytes है उसको रिलीज करवाने के लिए, और जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करने के लिए। और जो मेडुला होता है वो क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क टू द ओवरीज, जो हमारी एवरी ओवरी है उसको एक सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं इसके रिलेशनशिप के बारे में, कौन कौन से रिलेशंस पाए जाते हैं उसके आसपास, ओवरी के आसपास। एंटीरियरली बात करें तो हम ब्रॉड लिगामेंट पाया जाता है, पोस्टरली बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन पाई जाती है ओवरी के पीछे। सुपीरियरली बात करें तो 2 फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है दोनों साइड। एंड लेटरली बात करें तो फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसके बारे में हमने बात करी, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओवरी से कनेक्ट रहती है। और मीडियली बात करें तो मीडियल लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब बात करेंगे उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। जो ओवरी है उसको राइट एंड लेफ्ट ओवरियन आर्टरी है वो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करती है, किसके थ्रू, जो कनेक्ट होती है वो डायरेक्ट एब्डोमेन और के थ्रू कनेक्ट होती है और डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कराती है। और जो वेनस ड्रेनेज है वो ओवरियन वेन है जिसके थ्रू वेनस ड्रेनेज रिटर्न्स होता है इनका।